एआई की दुनिया में युद्ध छिड़ गया है। बड़ी कंपनियां आमने सामने, बड़ी डील्स और सड़कों पर विरोध। मॉर्निंग पल्स इंडिया के टेक, एआई प्लस आज का टिप सेक्शन में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एआई इंडस्ट्री की ताज़ा हलचल, डिज्नी की नई मुश्किलों और गूगल के नए टर्बो क्वांट एल्गोरिथम की। सबसे पहले एआई युद्ध की बात करें। एंथ्रोपिक और पेंटागन के बीच बड़ी तकरार और फिर ओपन एआई की चौंकाने वाली डील। इसके क्या मायने हैं? MIT टेक रिव्यू की रिपोर्ट के मुताबिक एंथ्रोपिक और पेंटागन के बीच इस बात पर बहस हो गई कि उनके एआई मॉडल क्लॉड को हथियारों में कैसे इस्तेमाल किया जाए। एंथ्रोपिक ने एथिक्स की बात की, वहीं पेंटागन ने दबाव डाला। फिर ओपन एआई ने पेंटागन के साथ एक डील कर ली, जिसे रिपोर्ट्स में ऑपर्चुनिस्टिक और स्लॉपी बताया गया है। इसका असर क्या हुआ? इस डील ने इंडस्ट्री में हलचल मचा दी। कई यूजर्स ने चैट जीपीटी छोड़ दिया। लोग एआई के सैन्य इस्तेमाल को लेकर नाराज हुए और लंदन में अब तक का सबसे बड़ा एआई विरोध प्रदर्शन हुआ। क्या ये एआई के भविष्य के लिए बड़ा मोड़ है? कंपनियों की एथिक्स बनाम कमर्शियल इंटरेस्ट की लड़ाई अब खुलकर सामने आ रही है। एंथ्रोपिक और ओपनएआई की ये प्रतिस्पर्धा केवल टेक्नोलॉजी के लिए नहीं, बल्कि एआई के सामाजिक असर को लेकर भी अहम है। आने वाले समय में नीति निर्माण पर इसका गहरा असर हो सकता है। अब डिज्नी की मुश्किलों की बात करें। डिज्नी ने एआई और मेटावर्स में बड़ा निवेश किया था, लेकिन सब कुछ योजना के मुताबिक नहीं चल पाया। डिज्नी के नए सीईओ जॉर्ज डेमारो को सीईओ बने एक हफ्ता भी नहीं हुआ और कंपनी को दो बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ओपनएआई अपना सोरा इमेज जनरेशन प्रोग्राम बंद कर रहा है, जिसमें डिज्नी ने $1 बिलियन का निवेश किया था। डिज्नी प्लस में सोरा को जोड़ने की योजना थी, लेकिन अब ये डील अधर में लटक गई है। क्या इससे डिज्नी की एआई और मेटावर्स स्ट्रैटेजी पर असर पड़ेगा? द वर्ज एआई के अनुसार इन दोनों संकटों ने डिज्नी के भविष्य के प्लान पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कंपनी को अब अपनी रणनीति पर फिर से विचार करना पड़ेगा। एआई वीती में अब टेक दिग्गजों की सीधी भूमिका। मेटा के जुकरबर्ग, एनविडिया के हुआंग और गूगल के ब्रिन ट्रंप के नए टेक पैनल में शामिल। द वर्ज एआई ने बताया कि ट्रंप प्रशासन ने PCAST नाम का एक नया पैनल बनाया है, जिसमें जुकरबर्ग, लैरी एलिसन, जेनसन हुआंग और सर्जे ब्रिन पहले 4 सदस्य हैं। ये पैनल अमेरिकी एआई नीति और साइंस टेक्नोलॉजी के बड़े फैसलों को प्रभावित करेगा। इंडस्ट्री और सरकार के रिश्तों में एक नया दौर शुरू हो रहा है। 13 सदस्यीय ये काउंसिल इंडस्ट्री के नजरिए से नीति निर्माण में अहम भूमिका निभाएगी। इससे एआई के रेगुलेशन और इनोवेशन दोनों पर असर पड़ेगा। अब एक छोटी लेकिन काम की खबर। ओपनएआई ने चैट जीपीटी में नया फीचर लॉन्च किया है, जिससे यूजर्स अपने अपलोड किए गए फाइल्स को रेफरेंस कर पाएंगे। ओपनएआई का कहना है कि ये फीचर जल्द ही EEA, स्विट्जरलैंड और यूके के यूजर्स के लिए उपलब्ध होगा। इससे चैट जीपीटी का इस्तेमाल और आसान और पर्सनलाइज्ड हो जाएगा। और आखिर में इंटरनेट पर चर्चा का नया विषय, गूगल का टर्बो क्वांट एल्गोरिथम। टेकक्रंच एआई के अनुसार टर्बो क्वांट एआई की वर्किंग मेमोरी को 6 टाइम्स तक कंप्रेस कर सकता है। हालांकि अभी ये सिर्फ लैब एक्सपेरिमेंट है, लेकिन इंटरनेट पर लोग इसे HBO के सिलिकॉन वैली शो के पाइट पाइपर से तुलना कर रहे हैं। अगर टर्बो क्वांट सफल रहता है तो एआई मॉडल्स को छोटे हार्डवेयर पर चलाना संभव हो सकेगा। इससे एआई की पहुंच और उपयोगिता कई गुना बढ़ सकती है। फिलहाल ये प्रौद्योगिकी शुरुआती स्तर पर है, लेकिन गूगल की ये कोशिश एआई की परफॉर्मेंस और एफिशिएंसी को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकती है। आज के टेक और एआई सेक्शन में इतना ही। एआई कंपनियों का युद्ध, डिज्नी की चुनौतियां और गूगल की नई खोजें, सब कुछ मॉर्निंग पल्स इंडिया पर। अगर आप इन खबरों की और गहराई में जाना चाहते हैं तो हमारे फुल मॉर्निंग पल्स इंडिया एपिसोड को देखें। टेक की हर बड़ी अपडेट के लिए जुड़े रहें।